नमस्कार दोस्तों। कभी महसूस हुआ है कि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन दिशा कहीं खो गई है। यही वो पल होता है जहां या तो इंसान खुद को छोड़ देता है या फिर खुद को ढूंढ लेता है। यूनिक बुक इनसाइडर पर आज की ये छोटी सी बात आपको बाहर नहीं, आपके अंदर झांकने का मौका देगी, क्योंकि असली बदलाव शोर से नहीं, फैसले से शुरू होता है। अगर ये लाइन आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो समझिए आप सही जगह आए हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और यूनिक बुक इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही अलग और असरदार बातें आप तक पहुंचती रहें। आज की कहानी है एक फैसला, पूरी जिंदगी बदल गई। एक समय की बात है, एक आम सा लड़का था जिसे लोग नाम से नहीं, हालात से पहचानते थे, क्योंकि उसकी पहचान कभी उसकी मेहनत नहीं बनी बल्कि उसकी उलझनें बनी। वह हर दिन कुछ करने की सोचता था, लेकिन दिन खत्म होते होते वही पुरानी थकान, वही पुराना डर, वही सवाल कि क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा या नहीं। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं थी कि उसमें हुनर नहीं था, बल्कि ये थी कि उसका ध्यान हर रोज बिखर जाता था। कभी किसी की बातों में, कभी दूसरों की कामयाबी देखकर, कभी अपने ही मन के डर में। वह सुबह उठता तो फोन देखता, खबरें देखता, लोगों की जिंदगी देखता और शाम होते होते खुद से ही हार मान लेता। उसे लगता था कि पूरी दुनिया आगे निकल गई है और वह वहीं का वहीं खड़ा है। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन भरने लगा। वह मेहनत करता था, लेकिन बिना दिशा के, जैसे कोई नाव बिना पतवार के बह रही हो। उसके आसपास कुछ लोग थे जो हर वक्त कहते थे, इतना सोचकर क्या होगा, तू कौन सा कुछ बड़ा कर लेगा। और कुछ हालात ऐसे थे जो हर रोज उसे कमजोर बना देते थे। पैसों की तंगी, घर की जिम्मेदारियां और खुद पर उठते सवाल। और सबसे खतरनाक वो चीजें थीं जिनका उसकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो उनमें अपना सबसे कीमती वक्त लुटा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी असली दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि उसका बिखरा हुआ फोकस है। एक दिन वह बहुत थका हुआ था, अंदर से टूटा हुआ था, और उसी टूटन में उसे एहसास हुआ कि अगर वह खुद को नहीं संभालेगा तो जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। उसने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, मैं चाहता क्या हूं? और हैरानी की बात यह थी कि उसे जवाब नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है, बिना लक्ष्य के जीना, बिना दिशा के भागना। उसी रात उसने तय किया कि वह अपने समय की रक्षा करेगा। उसने धीरे धीरे उन लोगों से दूरी बनानी शुरू की जो उसकी हिम्मत तोड़ते थे। उसने उन हालातों से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया जो उसे कमजोर बनाते थे। और सबसे मुश्किल काम उसने यह किया कि उसने उन आदतों को छोड़ा जो उसका फोकस चुरा रही थी। यह आसान नहीं था। मन बार बार भटकता था, लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाता था कि अगर आज नहीं संभला तो कल भी वही होगा। फिर एक दिन उसने कागज उठाया और पहली बार अपने लक्ष्य को लिखा। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, बस इतना कि उसे पढ़कर उसका दिल धड़क जाए। उसने उस लक्ष्य को सिर्फ लिखा नहीं, उसने उसे महसूस किया। उसने आंखें बंद करके खुद को उस मुकाम पर देखा जहां वह बनना चाहता था, और धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसकी मेहनत में मतलब आने लगा, उसकी सुबह का कारण बदलने लगा। वह जान गया कि रास्ता मुश्किल है लेकिन साफ है, और जब रास्ता साफ हो जाता है तो थकान भी सहन होने लगती है। रास्ते में कई बार वह गिरा, कई बार पुरानी आवाजें लौटी, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन अब फर्क यह था कि वह उन आवाजों से डरता नहीं था। वह हर सुबह खुद से एक बात कहता, मैं कर सकता हूं।
और यह कोई जादू नहीं था। यह रोज का अभ्यास था, रोज की लड़ाई थी, खुद से, खुद के डर से, दुनिया की बातों से। लेकिन हर दिन थोड़ा सा मजबूत बनाता गया, और एक दिन उसने महसूस किया कि दुनिया उसे तब पहचानने लगी जब उसने खुद को मानना शुरू किया। उसकी जीत किसी एक दिन की नहीं थी, यह उन छोटे छोटे कदमों का नतीजा थी जो उसने तब उठाए जब कोई नहीं देख रहा था, और यही से उसकी कहानी बदल गई। उसने समझ लिया कि जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं। जिंदगी अब बदलती है जब इंसान खुद बदलने का फैसला करता रहे, और ये फैसला हर दिन दोहराना पड़ता है, क्योंकि आराम और विकास में से हर सुबह एक को चुनना होता है। डर और विश्वास में से हर मोड़ पर एक को चुनना होता है, और जो इंसान बार बार विश्वास को चुनता है वही एक दिन उस कतार में खड़ा होता है जिसे दुनिया विजेता कहती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी तब शुरू होती है जब कोई इसे पढ़ने या सुनने वाला अपने अंदर ये कहता है, हाँ, अब मेरी बारी है। और जब उसने अपने अंदर ये कहा कि अब मेरी बारी है, तो असल परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि फैसला लेना आसान होता है, लेकिन उस फैसले पर टिके रहना सबसे मुश्किल काम होता है। कई दिन ऐसे आए जब हालात पहले से भी ज्यादा कठिन लगे, पैसे की चिंता और बढ़ी, लोगों की बातें और तेज हुई, और मन बार बार पुरानी आदतों की तरफ भागा। लेकिन अब वह हर बार खुद से एक ही सवाल पूछता था, क्या यह चीज मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगी या मुझसे मेरा समय चुरा लेगी? और जैसे ही जवाब नहीं होता, वह रुक जाता। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि हर चीज छोड़नी नहीं होती, लेकिन हर चीज को महत्व भी नहीं देना होता। उसने अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया। सुबह का वक्त खुद के लिए रखा, जहां वह सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचता था। दिन में काम पर पूरा फोकस करता, और रात को खुद से एक सवाल करता, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया? शुरू में जवाब बहुत छोटा होता था, कभी सिर्फ इतना कि आज मैंने हार नहीं मानी। लेकिन यही छोटे जवाब उसकी ताकत बनने लगे। रास्ते में कई लोग मिले जो बोले, इतना बदल कैसे गया? पहले जैसा नहीं रहा। उसने मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उसे साबित नहीं करना था, अब उसे सिर्फ आगे बढ़ना था। उसने यह भी समझ लिया था कि हर इंसान आपकी नई सोच के साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग आपके पुराने रूप से ही आपको पहचानना चाहते हैं, लेकिन वो जान चुका था कि अगर उसे नई जिंदगी चाहिए तो पुराने रिश्तों की दूरी भी स्वीकार करनी होगी। कई बार वह अकेला महसूस करता था, लेकिन इस अकेलेपन में उसे पहली बार खुद की आवाज सुनाई देने लगी, और यह आवाज उसे रोज बताती थी कि तू सही रास्ते पर है। धीरे धीरे उसके काम में निखार आया, उसकी सोच में साफपन आया, और सबसे बड़ी बात, उसके फैसलों में डर कम होने लगा। अब वह परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करता था, वह बस एक कदम आगे बढ़ाता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि रुकना सबसे बड़ा नुकसान है और चलना ही सबसे बड़ा साहस है। एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह वही इंसान नहीं रहा जो कभी हर बात से डर जाता था। अब मुश्किलें आती थीं, लेकिन उसे तोड़ती नहीं थीं, क्योंकि उसके पास एक साफ लक्ष्य था और एक मजबूत विश्वास। उसने यह भी समझ लिया था कि मोटिवेशन हर दिन नहीं रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन रहेगा, अगर वह उसे पकड़े रखे। और यही डिसिप्लिन उसे उन दिनों भी चलाता रहा जब मन बिल्कुल खाली लगता था। समय बीतता गया और बिना शोर किए उसकी जिंदगी बदलने लगी। कोई बड़ा जश्न नहीं हुआ, कोई तालियां नहीं बजी, लेकिन अंदर कहीं एक गहरी शांति थी कि मैं अपने रास्ते पर हूं। और यही असली जीत थी,
क्योंकि अब वह दूसरों की रफ्तार से नहीं, अपनी दिशा से चलता था। उसने अपने अंदर एक वादा निभाया था कि मैं अपनी ऊर्जा, अपनी सोच और अपने समय की हिफाजत करूंगा, और यही हिफाजत उसे वहां ले गई जहां कभी पहुंचना सिर्फ एक सपना था। और आज जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे साफ दिखता है कि जिंदगी ने उसे कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया, लेकिन उसने जो भी पाया वह खुद को बदलने की कीमत पर पाया। और यही कीमत हर उस इंसान को चुकानी पड़ती है जो औसत से ऊपर उठना चाहता है। कहानी यहां इसलिए नहीं रुकती क्योंकि हर दिन कोई ना कोई इसे सुनकर या पढ़कर अपने अंदर वही चिंगारी महसूस करता है, और वही चिंगारी किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। और अगर आज यह कहानी तुम्हारे अंदर भी कुछ हिला रही है, तो समझ लो ये सिर्फ कहानी नहीं, ये तुम्हारा इशारा है कि अब रुकने का वक्त खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक सुमेरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ऐसे ही बुक समरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका सुमेरी एंड तक सुनने के।